क्वेश्चन नंबर 8 में है शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, कोई सेट्स ए बी हैं, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इन सब में क्या होता है, क्लियरली आपको कोई x को बिलोंग कराना पड़ता है। अगर x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b है तो इसका मतलब x a को बिलोंग करेगा एंड x b को बिलोंग करेगा। और अगर यूनियन को कर रहा है तो x विल बिलोंग टू, अगर मैं इसको यूनियन कर दूं इसी को, तो x विल बिलोंग टू a और x विल बिलोंग टू b, एंड और आएगा। और अगर a माइनस बी को बिलोंग कर रहा है तो x a को बिलोंग करेगा, b को नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको बताया उससे ये सारे सॉल्व, और इसके पहले वाले भी इस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, कोई x को बिलोंग करवा दीजिए इसको, लेट x बिलोंग्स टू दिस, फर्स्ट वन की बात हो रही है। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, पहला ये ना x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ दिस ऑल्सो। ये कैसे हुआ? अगर ये यूनियन है इसका मतलब ये इसको बिलोंग करता है ना, तो इसका मतलब ये सबसेट है इसका, इस पूरे का, पूरे सबसेट। अब दूसरे पे आइए, x बिलोंग्स टू, मान लीजिए x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, मान लीजिए ये इसको बिलोंग ही नहीं करता है, लेट्स डज नॉट, इसका मतलब x a को बिलोंग नहीं करता है, x b को भी बिलोंग नहीं करता है, और है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू b, क्योंकि x बिलोंग्स टू a यहाँ पर, तो x बिलोंग्स टू a हमने पहले यहाँ पर बोल दिया कि x बिलोंग्स टू तो a है, तो x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग टू a, तो x डज नॉट बिलोंग टू b, दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस b विच इज अ सबसेट ऑफ दिस, ये जो सबसेट है इसका, तो इसीलिए a बिलोंग करता है इसको। इसका मतलब ये हो गया कि a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a एंड a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। तो यहां से हमें मिला a इंटरसेक्शन b यूनियन, इस यूनियन एंड है ना, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर यूनियन कर देते हैं इसको, दिस इज द यूनियन a माइनस b इंटरसेक्शन c। तो इन दोनों से 1 और 2 से हमें क्या मिला कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब अगले में आते हैं, हमारे पास a यूनियन b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। देखिए ये सबसे अच्छा इसका तरीका है, आप लीजिए वेन डायग्राम और इसको करिए। अगर दूसरा तरीका आपको देखना तो ये बिलोंगिंगनेस का है। अब क्या करेंगे, हम इस वाले को x को बिलोंग कर देते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, यानी कि x बिलोंग करेगा a को, या और यूनियन मैंने का और ना, तो x बिलोंग करेगा b माइनस a को। अब b माइनस a मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है देखिए, तो x b को बिलोंग करता है, x a को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि a तो माइनस हो चुका है इससे। अब इसको और को मैं जरा कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, और एंड को बीच में ले आता हूँ, यानी कि मैंने किया क्या, इसको एक बार ले लिया, यहाँ पर लिख दिया, और इसको एक बार ले लिया, यहाँ लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, देयरफॉर a यूनियन b माइनस a, इस पूरा, ये जो पूरा है यहाँ पर, ये हमने मान के चले थे कि ये इसको बिलोंग करता है, और यहाँ तक आ गए कि ये a यूनियन b को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये पूरा, दिस हैज टू बी ए सबसेट ऑफ दिस, वो यहाँ पर लिख दिया है। अगले पे आते हैं, अब हमको प्रूव करना है कि a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a। तो चलो कोई y मान लेते हैं, y बिलोंग करता है a को और यूनियन को, तो y a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा। अब इसमें भी एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे कि और के साथ दोनों जगह एक, इसको ऐसे रखते हैं, एंड जोड़ देते हैं, y बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग टू a। ये चीज़ हमने इसलिए जोड़ी क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे करते हैं ना हम 2/2 कर देते हैं, मतलब 2 को से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों कटे जाते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इस तरीके से हमने यहाँ जोड़ दिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको अब थोड़ा सा ज्वाइन कर लें। लेट अस ज्वाइन दिस। कैसे ज्वाइन करेंगे, y बिलोंग्स टू a और ये तो कॉमन है ना, इसमें दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को अंदर ले जाते हैं। देखिए अंदर ले गए हम। इसका तो तात्पर्य क्या होता है, इसका तो देखो y बिलोंग्स टू b और y डज नॉट बिलोंग टू a माइनस b माइनस a,
तो y बिलोंग्स टू ए और की जगह u यूनियन कर दिया, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस ए। अरे ये तो वही चीज़ आ गई। हमने कहा कि y a यूनियन b को बिलोंग करता है और y a यूनियन b माइनस ए को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब दिस इज अ सबसेट, इट हैज़ टू बी द सबसेट ऑफ दिस। तो इस तरीके से तीसरे और चौथे को मिलाएं तो हम देखेंगे कि दे बोथ आर इक्वल। अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है तो a और b हैज़ टू बी इक्वल। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए, ये हमको प्रॉपर्टी ऑफ सेट निकालना है, से ये निकालना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। चलिए साहब पहले वाले पे आते हैं, ये वाला। तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ये तो आप जानते हैं, ये क्या इसे लिखा है क्योंकि हमको प्रूविंग करनी है। और ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट, हैज टू बी सबसेट ऑफ ए। ए और बी में जो कॉमन मिलेगा वही तो ए इंटरसेक्शन, ए और बी में जो कॉमन मिलेगा वही तो फाइनल होता है, वो तो ए तो होना चाहिए, ए के अंदर होना चाहिए। अब देयरफॉर ए यूनियन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चूंकि मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए को यूनियन कर दीजिए तो भी इसका सबसेट बना रहेगा, ये है ना। किसी को भी यूनियन कर दिए ए से, तब भी सबसेट तो बना ही रहेगा। ऑल्सो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये पहले, अब समझिए क्या कहा मैंने कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सबसेट ऑफ ए होता है। और चूंकि कुछ भी यूनियन कर लें वो ए का सबसेट रहेगा, इसका मतलब इसका उल्टा भी सही है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका उल्टा भी सही है। तो इन दोनों से हमें मिला कि ये दोनों इक्वल है। और अब अगले में आते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा एक और चीज करनी पड़ेगी कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको खोलिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने बेसिकली खोला है। तो खोल के क्या मिला, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या होता है, ये तो ए के बराबर है, ये तो यहां से मिल गया, तो दैट हैज टू बी ए। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव क्या, इक्वालिटी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी यानी ये दोनों एक इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बी और सी भी इक्वल हो गया। ए 0 1 मानिए, बी 0 2 3, सी 0 4 5। अब देखिए सब में मैंने एक 0 जो है वो कॉमन रखा है, बाकी सब चेंज किए हुए हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन है, वो 0 इसलिए मैंने सब में कॉमन रखा है। और ए इंटरसेक्शन बी भी 0 है, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों ही 0 है। तो इसका मतलब बी और सी इक्वल हो गए, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन 11 में आते हैं। अब इसमें भी थोड़ी चीज़ें हमें जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये सारे लॉज लगाने पड़ेंगे, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। लेट ए बी टू सेट्स, दो सेट है, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एम्प्टी 5 और ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स, शो दैट ए इक्वल टू बी। इसमें क्या करना है कि हमको ये बताना है कि हिंट्स ये दिया हुआ है कि ए इसके बराबर होता है और बी इसके बराबर होता है, ये दोनों हमको दिए हुए हैं। ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ए विल बी इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एनीथिंग, बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एनीथिंग, इट कैन बी एनी सेट। तो लेट ए बी टू सेट और ये हमको सबको दिया हुआ है, वी हैव टू शो ए टू बी। हम सीधा जो हमको हिंट दिया है वो उतार लेंगे, वो हमने यहाँ उतार लिया। इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। कैसे, ए यूनियन एक्स की जगह हमने क्या लिखा, बी यूनियन एक्स, क्योंकि हमको ये दे रखा है, दिस इज देयर, इट इज गिवन, ये गिवन है। तो हमने क्या किया, ए यू एक्स की जगह ए यू एक्स बोल रहा हूँ, वैसे वो ए यूनियन एक्स है, तो ए यू एक्स की जगह बी यू एक्स रख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर रख दिया हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इस वाले को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन एक्स तो यार ये फाई दिया हुआ है, यहाँ फाई लिख दीजिए,
इसका मतलब ये तो सीधा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ये पहली चीज हो गई। अब क्या करें, दूसरा उतारें, ये वाला उतार दें नीचे, सीधा यहां लिखें। अब चूंकि ए यूनियन ये कुछ चीजें दे रखी हैं, तो बी यूनियन एक्स, बी यूनियन एक्स में क्या है, ए यूनियन एक्स, इसको उतार दें नीचे इधर पे, सीधा उसकी जगह रिप्लेस कर दें। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, बी इंटरसेक्शन एक्स आएगा, और वो तो आपको ऊपर 5 दे रखा है। अब देखेंगे तो ये तो बी इंटरसेक्शन ए हो गया, तो बी इंटरसेक्शन ए दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, पहले से भी प्रूव हो गया। ए बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों से एक चीज प्रूव हो गई कि ए इक्वल टू बी है। दिस इज ए, दिस इज बी, दे आर बोथ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। दोनों को हमने ए इंटरसेक्शन बी प्रूव कर दिया ना, इसलिए ए और बी दोनों इक्वल हो गया। क्वेश्चन 12 में आते हैं, थोड़ा सा एक दो बार और इसको आप सुनेंगे जो मैंने बताया, तो आप क्लियर समझ जाएंगे। मैं समझ सकता हूं कि आपको इसमें परेशानी हो सकती है कुछ लोगों को, लेकिन अगर इसको एक दो बार और सुनेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी और ए माइनस बी, इसका बिल्कुल क्लियर अगर कंसेप्ट है तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में आते हैं, फाइंड सेट्स ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। हम ए 0 1, यहाँ 1 2 और यहाँ 2 0 मान लेते हैं। देखिए मैंने इसमें कुछ कॉमन रखा है, इसमें कुछ कॉमन रखा है, और इसमें तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन रखा है। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तीनों में कुछ ना कुछ आ गया, ये नॉन एम्प्टी है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आप निकाल के देखें, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से इसका तरीका यह है कि तीनों में एक एक ऐसी चीज रख लीजिए कि ताकि ये जब इससे करें तो कुछ आ जाए, ये इससे करें तो कुछ आ जाए, ये इससे करें तो कुछ आ जाए, लेकिन जब तीनों को साथ करें तो ना आए। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 में आते हैं, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 600 है कुल मिला के 600 यहां लिख देंगे। 150 जो है वो क्या करते हैं, टी लेते हैं। 225 जो है वो कॉफी लेते हैं। 100 बोथ लेते हैं। हमको निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। पहले हम ये निकाल लें कि वो कौन से मेंबर होंगे जो ये लेते हैं, यानी हमको निकालना है नीदर टी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नॉर कॉफी। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम डे मॉर्गन्स लॉ जानते हैं तो हम क्या करेंगे, एन इस टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन को हम एन टी यूनियन सी इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। और वो क्या होता है, एन यू माइनस एन टी यू सी। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज दिस। ये आपने उसकी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, ये मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया है इसको। लेकिन एन टी यू सी क्या होता है, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन यू आपको पता है, ये वैल्यू रखिए और फटाफट 325 ले आइए। ये बुक में है, ये भी चीज और ये भी चीज और ये तीसरी, ये तीनों चीज इसको अप्लाई करनी है, आपका ये उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन 14 में आते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी, NH हिंदी है, 50 इंग्लिश है, 25 नो बोथ, मतलब इंटरसेक्शन ये दिया हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो इधर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, कितने हैं हमारे पास। तो आप सीधा इस फॉर्मूला डाल दीजिए, NU NH NE NHUE। H इंटरसेक्शन E दिया हुआ है, कंप्लीट दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूले में रखें और सीधा 125 आ जाएगा। सीधा फॉर्मूले में रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, एक सर्वे हुआ। अगर इन सबको ना, अगर आपको प्रूविंग करनी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सीधा आप बना दीजिए वेन डायग्राम, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वेन डायग्राम इज आंसर टू मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। 60 लोगों का सर्वे हुआ और इसमें 25 जो है वो हिंदी पढ़ने वाले हैं, रीड हिंदी न्यूज़पेपर H, हिंदी नहीं H, तो यानी हमने 25 ले लिया। 26 जो है वो टी पढ़ते हैं, तो हम इसको NB ले लेते हैं,
ये ABC को हमने HTI मान लिया। HTI थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, जब हम ABC करते हैं तो HTI थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने ABC मान लिया। NA 25 हो गया, NB 26 हो गए, और C जो है I मतलब वो वैल्यू NC वो हमको 26 मिल गई, वो यहाँ लिख दिया, तो तीनों हमको मिल गए, एक 25 26 26। अब इसमें बोलते हैं, देखिए आप इसमें यहाँ बोला इन्होंने ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला 9 रीड बोथ H एंड I, यानी 9 A इंटरसेक्शन C 9 है क्योंकि ABC हमने माना है, और 11 H और T यानी कि A और B का इंटरसेक्शन, 8 T और I का यानी B और C का इंटरसेक्शन, और 3 सारे पढ़ते हैं मतलब A B C का इंटरसेक्शन 3 हो गया। हमको बताना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक पढ़ने वाले, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है A यूनियन B यूनियन C का, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B NB इंटरसेक्शन C एंड माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको निकालिए, देखिए आपके पास टोटल 52 आ गए जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप कोई लेट A बी द नंबर ऑफ पीपल हु रीड H एंड T ओनली, कोई A मान लीजिए। अब देखिए इस वेन डायग्राम में हम आ गए, ये A हमने मान लिया, B जो है वो T और H, ये दोनों ना ये, और C जो हो गया वो T और I यानी कि ये दोनों, ये क्या लिए B और C वाले, ये सब छोड़ दीजिए, आप ये इसको हटा दीजिए। फिर आपका D हो गया ये वाला जो तीनों पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो D एक्चुअली में क्या है, N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन दैट इज 3, ये तो 3 है। तो N A इंटरसेक्शन B इज A प्लस D। आप देखिए अगर A और B का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पूरा आएगा ना, ये पूरा का पूरा, तो A प्लस D। इस तरीके से A और C क्या आएगा, B प्लस D। इस तरीके से B और C क्या आएगा, D प्लस C। तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा, 11 प्लस 8 प्लस 9 28। ये सबको जोड़ दिया जाए तो 28 माइनस 2D, और D आपके पास पता ही है, यानी ये मैं एक्चुअली A प्लस B प्लस C D की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये मिला है कि इट हैज़ टू रीड एग्जैक्टली 2, और वो हमको ये वाला निकालना है। देखिए ये वाला, ये मैं अच्छा डायग्राम बना के बताता हूँ। हमको निकालना है ये 1 2 और ये 3, 20 का छोड़ देना है। तो इस तरीके से मैंने ABCD से इसको बताया, सबको जोड़ा, और D क्योंकि 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और हमें इसकी वैल्यू पता है, तो A प्लस B प्लस C D अगर हम निकाल सकें तो दैट विल बी द पीपल हु एग्जैक्टली रीड वन न्यूज़पेपर, दैट विल बी 30। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट A। तो 21 A वाले हो गए, 26 B वाले हो गए, 29 C वाले हो गए, 14 जो है वो A और B को लाइक करते हैं, मतलब A इंटरसेक्शन B 14 हो गया। 12 जो है वो C और A को लाइक करते हैं, वो आपका ये हो गया। 14 B और C को लाइक करते हैं, B इंटरसेक्शन C ये हो गया। 8 लाइक्ड ऑल प्रोडक्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A हो गया। हमको निकालना है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली। तो इसका बहुत अच्छा तरीका ये है आपके पास कि आप इसको वेन डायग्राम बनाइए, यहाँ पर आपको जो जो वैल्यू रखी है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए 6 इस तरीके से, और आप देखेंगे कि जब आप 29 में से इनको ये बेसिकली इससे माइनस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट विल बी 29 माइनस 4 ये वाला प्लस 6 प्लस 8, ये तीनों हटा देंगे तो आपको 11 वैल्यू C वाली, केवल C वाली वैल्यू मिल जाएगी, जो ये है केवल ये C, ओनली C। तो इसीलिए 4 6 8 को बेसिकली हमने क्या किया कि इस पूरे को में से 4 6 और 8 इनको हटा दिया, केवल C वाले आ गए, दैट विल बी 11। तो ये इसका उत्तर हो गया। मतलब इतनी सारी चीज़ों को मैं फार्मूला वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको के लिए देखना कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में भी यही था, पिछले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही था। यू नीड टू मेक अ वेन डायग्राम। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय वेन डायग्राम ओनली।